एक यूनानी में एक बेहतरीन सब्जेक्ट और मेरा फेवरेट उमूर तबैया। कई बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे थे, सर एनाटॉमी फिजो शुरू कीजिए, लेकिन मैंने एनाटॉमी फिजो ना शुरू करके उमूर तबैया शुरू किया। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, उनको थोड़ा सा बता दूं, मैं सफाई दे दूं। उसकी वजह यह है, जिस तरीके से कोई भी डॉक्टरी हो, एमबीबीएस हो, बीओएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, या और किसी भी तरह की डॉक्टरी हो, या डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, चाहे वो किसी भी लाइन का हो, एलोपैथ का हो, आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, होम्योपैथ का हो, या नर्सिंग, जितनी भी डॉक्टरियां हैं, उनके पहले साल में जो है एनाटॉमी फिजियो पढ़ाया जाता है। उनके पहले साल में एनाटॉमी फिजियो पढ़ाया जाता है चिकित्सा विज्ञान में, यानी कि जहां भी इलाज करना कराना पढ़ाया जाता है, चाहे फिर वो कैसी किसी भी क्षेत्र की डिग्री है, पहले साल में एनाटॉमी फिजियो पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक यही पता नहीं होगा कि इंसान जो है वो बना किन चीजों से है, और इंसान का जो जिस्म है वो करता क्या क्या काम कैसे कैसे करता है, तो डॉक्टरी कैसे चलेगी। तो इसलिए जितनी भी कोर्सेज हैं, चाहे वो किसी भी यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, कुछ भी किसी भी लाइन से हैं, सबसे पहले शरीर विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, जिसको हम यूनानी में तशरीहुल बदन बोलते हैं, और मुनाफिउल आज़ा फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे सर जब इस तरह की बात है तो आपने जो है उमूर तबैया शुरू क्यों कर दिया? मैंने उमूर तबैया इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि उमूर तबैया वो सब्जेक्ट है कि जिसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप यूनानी बिल्कुल नहीं समझ सकते। और जो 120 सवाल यूनानी उपचारिका के आने हैं, उनमें से तकरीबन तकरीबन 50% यानी कि 60 सवाल यूनानी के आएंगे। और जिस स्टूडेंट का कमांड इन 60 सवालों पे हो जाएगा, मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छा कर जाएगा। ठीक है। तो उमूर तबैया मतलब एक तरीके से नींव है, बुनियाद है यूनानी की। जिसने उमूर तबैया अच्छे से पढ़ लिया, उसने ये मान लीजिए सारे के सारे जो यूनानी सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने का रास्ता खोल लिया। वो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। फिर एक लाइन ये भी है, मेरा मेरा जो अपना मानना है वो ये है कि जो उमूर तबैया है, उमूर तबैया एक तरीके से, मतलब ये किताबी परिभाषा नहीं है, ये मेरे विचार हैं। उमूर तबैया एक तरीके से यूनानी की एनाटमी फिजो ही है। हालांकि उसके अलावा भी इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन यूनानी की एनाटमी फिजो ही है। यानी कि वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जो यूनानी से जुड़ा है, अगर उसने उमूर तवैया पे कमांड हासिल कर लिया, मान लीजिए वो कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है उसने पार कर ली। तो इसलिए मैं उमूर तवैया शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में उमूर तवैया सबसे अगर पहले पढ़ा जाए तो सारे रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे, और पूरा का पूरा ये सिलेबस बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज हम शुरू करते हैं उमूर तवैया किसको कहते हैं। तो जब हम उमूर तबैया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उमूर तबैया क्या है, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हम कहें कि महात्मा गांधी जी कौन थे। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जब हम जानते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें उनके पिताजी के बारे में भी पता चल जाए, भाई कौन थे, यानी कि वो कहाँ से, उनका जो वंश है कैसे चला। ठीक है। इसी तरीके से मतलब किसी के बारे में बात करें कि भाई अगर ये चीज क्या थी, तो ये चीज कहाँ से चल के आई, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। इसको मैं कैसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उमूर तबैया क्या चीज है, ये कहां से आई है, ये किस चीज का हिस्सा है, इसके बाप दादा कौन है, इसका पता लगना जरूरी है। अगर ऐसा हो गया, मतलब जो किसी चीज की जड़ होती है, अगर वो चीज समझ में आ जाती है, अगर किसी चीज की जड़ होती है अगर वो समझ में आ जाती है, तो पूरा का पूरा मामला ही आसान हो जाता है, बहुत कुछ समझना आसान हो जाता है। तो जो उमूर तबैया है, उमूर तबैया जो है को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे तिब। तिब तिब को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, तिब्बे इल्मी, तिब्बे अमली। अब जो तिब्बे इल्मी है, तिब्बे इल्मी की पहली किस्म है उमूर तबैया का इल्म, यानी कि उमूर तबैया का इल्म, उसके ऊपर है तिब्बे इल्मी,
और तिब्बे इल्मी के ऊपर है तिब, यानी कि जैसे कि मतलब बेटा, बेटा के ऊपर बाप, बाप के ऊपर दादा। ठीक है, तो हम यहां से अगर शुरू करेंगे तो फिर हमारे लिए ये चीज समझनी बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि इसकी बुनियाद को, इसकी नींव को अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले तिब। तिब किसे कहते हैं? तिब कहते हैं डॉक्टरी को। नॉर्मली तिब डॉक्टरी को बोलते हैं, लेकिन चूंकि तिब का जो लफ्ज है वो आयुर्वेद वाले इस्तेमाल नहीं करते, होम्योपैथ वाले इस्तेमाल नहीं करते, एलोपैथ वाले इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ यूनानी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि तिब जो है वो डॉक्टरी है, लेकिन अगर उसको यूनानी डॉक्टरी कहा जाए तो और बेहतर है। हालांकि तिब के मायने डॉक्टरी के हैं, लेकिन चूंकि तो दूसरी पैथियां हैं, आयुर्वेदाचार्य है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है, वो लोग तो तिब नाम के लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करते। तो तिब का इस्तेमाल कौन करते हैं? यूनानियंस, यूनानी वाले करते हैं। तो जब यूनानी वाले तिब का इस्तेमाल करते हैं, जब यूनानी वाले तिब का इस्तेमाल करते हैं जी, तो जब यूनानी वाले तिब का इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसको हम तिब को डॉक्टरी ना कह के यूनानी डॉक्टरी कहेंगे, तो समझने में आसानी होगी। ठीक है भाई जी। अब हम सबसे पहले तिब को समझते हैं। तिब के मायने मैंने आपको बताया डॉक्टरी, लेकिन चूंकि दूसरी पैथिया इस शब्द का प्रयोग नहीं करती तो हम इसको यूनानी डॉक्टरी कहेंगे। अब तिब के अगर हम डिक्शनरी में मायने देखें तो तिब के डिक्शनरी में मायने होता है जादू के। ठीक है, इस्लाह के, इस्लाह यानी कि सुधार करना। और फिर क्या मायने होता है? दस्तकारी, यानी कि हाथ के इस्तेमाल से सुधार करना। जादू, जादू क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद वो एक ऐसी हालत में पहुंच जाता है कि वो उसकी नॉर्मल कंडीशन नहीं होती। लेकिन जब उस एबनॉर्मल कंडीशन से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, होता तो वही शख्स है, लेकिन लगता है जैसे जादू हो गया हो। उसकी चाल ढाल, चलना फिरना, उठना बैठना, बातें करना, सब परिवर्तन आ जाता है, तब्दीलियां आ जाती हैं, तो एक तरीके से जादू हो जाता है। ठीक है, तो जादू के मायने आता है। इस इस्लाह, इस्लाह कहते हैं सुधार को। एक बीमार आदमी जब बीमारी उससे हट जाती है और वो ठीक हो जाता है तो इस्लाह हो जाती है। दस्तकारी, यानी कि ये बहुत बड़ा फन है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, अब तिब की परिभाषा क्या है? तिब वो इल्म है। परिभाषा, ये जो मैं ऊपर बता रहा था ये इसके मायने थे डिक्शनरी में। अब परिभाषा, परिभाषा का क्या मतलब है? तिब की परिभाषा ये है, यानी कि जो यूनानी डॉक्टरी है, ये डॉक्टरी, यूनानी डॉक्टरी या डॉक्टरी की परिभाषा क्या है? तिब वो इल्म, इल्म के मतलब ज्ञान, ज्ञान हिंदी में या जानकारी है, जिसमें अगर कोई शख्स, कोई इंसान बीमार हो गया है, किसी इंसान का जिस्म बीमार हो गया है, तो वो उस बीमारी से कैसे बाहर आए, कौन कौन सी तदबीरें की जाए, दवा दी जाए, क्या किया जाए। ठीक है, जो भी जतन किए जाए, जो भी कोशिश किए जाए, नंबर एक तो वो किसी बीमार इंसान को सही करना, तिब का पहला काम है ये। और तिब का दूसरा काम क्या है? तिब का दूसरा काम है कि जो इंसान तंदुरुस्त है, स्वस्थ है, उसकी तंदुरुस्ती को बनाए रखना, यह भी तिब का काम है। बनाए रखना और बनाए रखने की जानकारी होना, दोनों चीजें हैं। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसकी बीमारी से कैसे वो बाहर निकलेगा, इसकी जानकारी होना, और उसको बाहर निकालने का काम भी आना। इसी तरीके से अगर कोई तंदुरुस्त है तो उसकी तंदुरुस्ती के बारे में पता हो, तंदुरुस्ती की ये निशानियां होती हैं, ये चाल ढाल, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना होता है, बहाना जाना होता है। ठीक है, तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्ती के बारे में जो है पढ़ाई भी जानता हो, इल्म भी जानता हो, और तंदुरुस्ती कैसे बाकी रहेगी उन कामों को भी जानता हो, जैसे कि एक्सरसाइज करनी है, सुबह को चलना फिरना है, नियमित सही भोजन करना है, उल्टा सीधा नहीं खाना। ठीक है, तो बीमार अगर कोई है तो बीमारी के बारे में पता भी हो और बीमारी से बाहर निकालने का हुनर भी जानता हो। और अगर कोई तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्ती के बारे में भी पता हो कि इसे तंदुरुस्ती कहते हैं, और उसमें बना, उस तंदुरुस्ती को बनाए रहने का हुनर भी जानता हो। इसको इसको तिब कहते हैं, ये तिब है।
अब तिब वो इल्म है जो इंसान के जिस्म के हालात यानी कि कंडीशन, सेहत, इंसान के जिस्म के क्या हालात होते हैं, सेहत होता है या मर्ज होता है, या तो इंसान तंदुरुस्त होता है या इंसान बीमार होता है। ठीक है, सेहत व बीमारी को जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। क्योंकि शेख ने भी यही कहा था, शेख इब्ने सीना ने जो है इंसान के बदन के जो हालात हैं उनको, इंसान के बदन के हालात को दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक सेहत एक मर्ज। शेख ने कहा था इंसान या तो बीमार होता है या तंदुरुस्त होता है। तो तिब वो इल्म है जो इंसान के जिस्म के हालात यानी कि कंडीशन, इंसान के जिस्म की कंडीशन, सेहत यानी कि स्वास्थ्य, या बीमारी यानी मर्ज को जानते या पढ़ते या समझते हैं जिसमें, और उसके जतन भी करते हैं, वो तिब है। अब तिब यानी कि मेडिकल साइंस, यूनानी डॉक्टरी, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तिब की दो किस्में हैं, नंबर एक तिब्बे इल्मी, नंबर दो तिब्बे अमली। इल्म के माने होता है जानकारी हासिल करना, ज्ञान प्राप्त करना, पता करना। इल्म के माने होता है पढ़ना। ठीक है, ये इल्म के मायने होता है। तो तिब्बे इल्मी यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई, तिब्बे इल्मी यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई, और तिब्बे अमली डॉक्टरी का काम। ठीक है, इल्म के मायने पढ़ाई, अमल के मायने काम। तिब्बे की दो किस्म, तिब्बे इल्मी तिब्बे अमली। तिब्बे इल्मी जिसके अंदर हम डॉक्टरी को पढ़ते हैं, इलाज, मुआलजा, तबाबत, इसको जिसमें हम पढ़ते हैं वो तिब्बे इल्मी। और तिब्बे अमली वो जिसमें हम डॉक्टरी को करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, जो तिब्बे इल्मी है, जो तिब्बे इल्मी है, चूंकि उसमें हम डॉक्टरी को पढ़ते हैं, डॉक्टरी का मतलब यहाँ एलोपैथिक डॉक्टरी का मतलब यानी कि इस फन की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें हम डॉक्टरी को पढ़ते हैं, तिब्बे इल्मी में इल्म हासिल कर रहे हैं ना, तालीम हासिल कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो तिब्बे इल्मी जिसमें हम पढ़ते हैं यानी कि थ्योरेटिकल। ठीक है, इसको तिब्बे नजरी भी कहते हैं, तिब्बे इल्मी को तिब्बे नजरी भी कहते हैं, और तिब्बे इल्मी को तिब्बे इल्मी बयानी भी कहते हैं। इनका नाम याद रखना। जो तिब्बे अमली है उसको तिब्बे अमली ही कहते हैं, यानी कि काम करना। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने यूनानी उपचारिका में एडमिशन लिया, एडमिशन लेकर 3 साल, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपने पढ़ाई करी, वो क्या था, वो तिब्बे इल्मी थी। आप पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, आप पढ़ रहे थे कि इंसान का जिस्म किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, इंसान के जिस्म के अंदर जो है कितने ऑर्गन्स यानी कि कितने जिस्म, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, इंसान के अंदर कितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, इंसान के अखलात यानी कि खून बलगम सफरा सौदा जो है, अखलात कितने हैं। ठीक है, इंसान के बदन का मिजाज यानी कि स्वभाव कैसा है। ठीक है, यानी इंसान के बदन से जुड़ी हुई तमाम चीजों को आप तिब्बे इल्मी में पढ़ रहे थे 3 साल तक यूनानी उपचारिका में। तो वो क्या था, वो तिब्बे इल्मी थी। यानी कि जब हम इंसान के जिस्म के इल्म को पढ़ते हैं, शर्त क्या है, इंसान के जिस्म का इल्म को जब हम पढ़ते हैं तबावत के नजरिए से, वो तिब्बे इल्मी हुआ। ठीक है, जैसे कि आप 3 साल पढ़ रहे तो वो तिब्बे इल्मी थी। जब 6 महीने आपने ट्रेनिंग की वो तिब्बे अमली था, क्योंकि उस टाइम आप क्या कर रहे थे, आप इस टाइम पर नतूल कर रहे थे, जिसको धारा बोलते हैं। आप उस टाइम पे जोंक लगा रहे थे, जर्रे अलकी। ठीक है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, जोंक लगा रहे थे। आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे, इंजेक्शन लगाना सीख रहे थे, मालिश करना सीख रहे थे मरीज की, मरीज को जो है दवाई कूट पीट छान कर देना शुरू कर रहे थे। वो क्या था, वो तिब्बे अमली था। आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे थे। तो 6 महीने की जो बाद में हुई। ठीक है जी, लीच थेरेपी कर रहे थे आप, वो सारा काम जो क्या वो तिब्बे अमली में कर रहे थे आप। तो वो जो 6 महीने बाद के हैं वो तिब्बे अमली के हुई, जो पहले 3 साल हैं पढ़ाई के वो तिब्बे इल्मी है, क्योंकि उसमें आप पढ़ रहे थे। तिब्बे इल्मी को तिब्बे नजरी भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैं इसको एक बार पढ़ देता हूं, जो मैं आपको समझाया है वो कोरिलेट करके चलेंगे, इससे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यह तिब की वो शाख है जिसमें इंसानी बदन शरीर के हालात का पता लगता है, जैसे इंसानी बदन में कितनी हड्डियां हैं, इंसानी जिस्म किन किन चीजों से मिलकर बना है, इंसानी बदन के मतलब इन चीजों का इल्म हासिल कर रहे हैं सिर्फ।
ठीक है। बना है, इंसानी बदन के हिस्से कौन कौन से हैं, इंसानी बदन में कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं, इंसानी बदन में अखलात यानी कि खून बलगम सफरा सौदा को बोलते हैं कि कितनी कितने होते हैं, इंसानी बदन का मिजाज क्या होता है, यानी इंसानी बदन से संबंधित सभी चीजों की जानकारी, यानी तिब्बे इल्मी में इंसानी बदन के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है। जानकारी हासिल की जाती है, यानी इंसानी शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें पढ़ी जाती हैं, थियोरटिकल, थियोरटिकल यानी कि पढ़ाई, इस शाख को तिब्बे इल्मी बयानी या तिब्बे इल्मी या तिब्बे नजरी कहते हैं, जिसमें हम जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टरी कर नहीं रहे हैं, डॉक्टरी इंसान के जिस्म के बारे में पढ़ रहे हैं, वो तिब्बे इल्मी हुआ, इल्म हासिल कर रहे हैं जो थियोरटिकल है, जो थ्योरी है उसके बारे में। अब जो दूसरी टाइप है वो तिब्बे अमली है। तिब्बे अमली में क्या होता है, अगर किसी को बुखार हो जाए तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, ठीक है, दस्त लग जाए तो क्या इलाज देना है, ठीक है, इलाज देना है उसमें। तिब्बे अमली में इलाज देना सीखना भी और इलाज देना भी है अमली में। अमल में यानी कि वो काम करना है, अमल के मैंने काम के होते हैं। ठीक है। अगर बुखार हो जाए तो मुबर्रिद व मुसक्किन दवाई ये देंगे, ठीक है, मुकी यानी कि उल्टी लाने वाली दवाई देंगे, पसीना लाने वाली दवाई ये देंगे, जो कि हम अभी जो है फीवर में पढ़ के आ चुके हैं, 12 लेक्चर उसमें हुए हैं। तो वो सारी चीजें हैं। अगर किसी को जो है दस्त लग जाए तो उसमें क्या करेंगे, मतलब कोई भी बीमारी हो जाए उसमें हम क्या करेंगे, वो हम करना सीखते हैं तिब्बे अमली में। और तिब्बे इल्मी में इंसान का इल्मी यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई और अमली यानी कि डॉक्टरी करना, एक लाइन में। अब जो तिब्बे इल्मी है, यानी कि जिसे हम डॉक्टरी पढ़ाई बोल रहे हैं, तिब्बे इल्मी जो है, तिब्बे इल्मी की चार किस्में यानी कि चार टाइप है, यानी कि थ्योरी की या डॉक्टरी पढ़ाई की, यूनानी डॉक्टरी पढ़ाई की चार किस्में हैं। ठीक है। नंबर एक जो है उमूर तबैया का इल्म। अब उमूर तबैया, अब आया उमूर तबैया। अब तक हम उमूर तबैया की जो पहली नस्ल थी जिसको तिब कहते हैं, तिब के बाद तिब्बे इल्मी, और तिब्बे इल्मी के बाद क्या आया, उमूर तबैया का इल्म। ठीक है। तिब्बे इल्मी की चार किस्में हैं, उमूर तबैया का इल्म, उमूर तबैया की जानकारी। ठीक है। दूसरा असबाब का इल्म, असबाब कहते हैं वजह को, कारण को, कॉज को, यानी कि जब भी कोई बीमारी होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। और अगर एक आदमी तंदुरुस्त है तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है कि उसने अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा है। ठीक है। इसी तरीके से अलामात का इल्म, अलामात बोलते हैं निशानियों को। जब कोई आदमी बीमार हो रहा है, जब कोई आदमी बीमार हो रहा है, तिब्बे अलामात के इल्म में तो क्या क्या निशानियां होंगी, दस्त लगेगा तो पाखाना अगर पतला आने लग जाएगा, मरीज बार बार जाएगा। इस तरीके से अगर बुखार आ रहा है तो क्या, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंसान जो है काम करना कम शुरू कर देगा या लेट जाएगा, सिर में दर्द बताएगा, वगैरह वगैरह जो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो निशानियां क्या है, इसी तरीके से तंदुरुस्ती की भी निशानियां होती है। एक तंदुरुस्त आदमी है, उसका चलना फिरना सही होगा, खाना पीना सही होगा, बैतुल खला पाखाना जाना, रोजमर्रा के काम, उठना बैठना, समाज में हिस्सेदारी, लोगों से बातचीत करना, सब कुछ उसका नॉर्मल होगा। ठीक है बेटा। अब नंबर चार पे आता है इलाज का इल्म। ये तिब्बे इल्मी में थी। तिब्बे इल्मी में सबसे पहले हम उमूर तबैया की जानकारी लेते हैं, फिर असबाब की जानकारी लेते हैं, वजह क्या होती है बीमारी या तंदुरुस्ती की, उसके बाद अलामात यानी कि निशानियां क्या होती हैं तंदुरुस्ती या बीमारी की, उसके बाद इलाज का इल्म। इलाज के इल्म की बात हो रही है, इलाज करने की बात नहीं हो रही है। तिब्बे इलाज का इल्म जो है वो तिब्बे इल्मी में है, और इलाज करना तिब्बे अमली में है। सोच देखिए, इलाज की इल्म, इलाज की जानकारी, इलाज की जानकारी ली है, पढ़ा है उसके बारे में, वो तिब्बे इल्मी का हिस्सा है। और इलाज करना वो तिब्बे अमली का हिस्सा है। अमल के मैंने काम, इल्म के मैंने पढ़ना, जानकारी हासिल करना, सीखना। ठीक है। तो तिब्बे इल्मी की चौथी किस्म है इलाज का इल्म, यानी कि इलाज की जानकारी। अब तिब्बे इल्मी इन चारों चीजों पर आधारित है, तिब्बे इल्मी के। अब एक सवाल बनता है, तिब्बे इल्मी के कितने अज्जा यानी कि पार्ट हैं, तो तिब्बे इल्मी के कितने पार्ट हैं, चार पार्ट हैं। मैं एक चीज आपको बताता चलूं, मेरे नोट्स में जहां भी स्टार बना हुआ है, सितारा बना हुआ है, मैं सितारा उसके पास बनाता हूं जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, जो सवाल आ चुका है किसी ना किसी यूनानी परीक्षा में, उसके ऊपर मैं स्टार बना देता हूं। तो स्टार का मतलब यह है कि यह सवाल कभी ना कभी पूछा हुआ है। तो यह सवाल भी पूछा हुआ है कि तिब्बे इल्मी की या तिब्बे इल्मी बयानी की कितनी किस्में हैं, तो चार किस्में हैं। ठीक है। कई बार इनके किस्में भी पूछ लेते हैं अलग अलग करके।
ठीक है। तिब्बे नजरी किसको कहते हैं, ये भी सवाल पूछा हुआ है। और उमूर तबैया की डेफिनेशन कई बार पूछी हुई है, तिब की डेफिनेशन कई बार पूछी हुई है। तो जहां मैं सितारा बना दूं, उसका मतलब ये है कि वो सवाल आया हुआ है। अब तिब्बे अमली, तिब्बे अमली मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि जो डॉक्टरी करते हैं। अगर कोई आदमी बुखार में है तो उसका किन तरीकों से बुखार का इलाज किया जाता है, यानी वो सारे काम जिनसे एक बीमार इंसान को तंदुरुस्ती यानी स्वस्थ किया जाता है, तिब्बे अमली में आते हैं, यानी प्रैक्टिकल। यानी कि अगर कोई बीमार है तो उसके लिए क्या क्या करना है, क्या दवाई देनी है, जो भी उसके लिए सारा काम, इंजेक्शन, दवाई, मालिश वगैरह जो भी है, लीच थेरेपी वगैरह जो भी है, वो सब कुछ। और इसी तरीके से अगर कोई तंदुरुस्ती है तो वो अपनी तंदुरुस्ती के लिए क्या क्या करे, एक्सरसाइज करे, अच्छा खाना खाए, टाइम से सोए, टाइम से जागे। ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ये हम तिब्बे अमली यानी कि प्रैक्टिकल वाली डॉक्टरी में पढ़ते हैं। अब चूंकि तिब्बे इल्मी की पहली किस्म है उमूर तबाइया का इल्म या उमूर तबाइया, और हमारा जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो मजमून है जो हम पढ़ा, वो भी हम उमूर तबैया पढ़ रहे हैं। तो फिर हमने तिब क्यों पढ़ा, अब तक हम तिब में क्यों उलझे हुए, तिब में हम इसलिए उलझे हुए थे क्योंकि उमूर तबैया के जो अब्बू जान है वो है तिब्बे इल्मी, और तिब्बे इल्मी के जो अब्बू जान है वो है तिब, यानी कि नस्ल जो है तिब से चली। तिब डॉक्टरी, तिब्बे इल्मी पढ़ने वाली डॉक्टरी, और तिब्बे इल्मी की किस्म आ गया उमूर तबैया। सबसे पहले एक डॉक्टरी यानी कि नॉर्मल डॉक्टरी। ठीक है। सबसे पहले डॉक्टरी, चाहे वो पढ़ने वाली हो चाहे वो करने वाली हो। उसके बाद तिब्बे इल्मी यानी कि वो डॉक्टरी का वो हिस्सा, तबाबत का वो हिस्सा जिसमें सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब जिसमें पढ़ रहे हैं उसकी पहली किस्म है उमूर तबैया का इल्म। तो अब यहां हमें उमूर तबैया का इल्म चूंकि पढ़ना था, तो हमें पता होना चाहिए कि उमूर तबैया कहां से आया है, उमूर तबैया कहां से लिया गया है। तो इसीलिए हमने तिब जाना, तिब्बे इल्मी को जाना और उमूर तबैया को जाना। और दूसरी वजह क्या थी, तिब के बारे में भी अक्सर एग्जाम में सवाल पूछ ले जाते हैं। और बच्चों देखिए बात ऐसी है, मैं कोई नजूमी तो नहीं हूं, मतलब मैं कोई भविष्य बताने वाला तो नहीं हूं, लेकिन एक शिक्षक हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तिब्बे इल्मी, तिब में से सवाल आएगा इस बार। ये मेरा तुक्का है कि तिब में से सवाल आएगा, ये मेरा तुक्का है, क्योंकि कल की बात का किसी को नहीं पता सिवाय ऊपर वाले के। लेकिन मेरा तुक्का है ये, मतलब मुझे लग रहा है कि तिब में से सवाल आना ही आना है। तो इसको जरा अच्छे से समझ लें। ठीक है। तो उमूर तबैया किसे कहते हैं, तिब या उमूर तबैया की डेफिनेशन में से ही पूछेगा आपको, मुझे लग रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, ये मेरा तुक्का है। वो चीजें जिनसे मिलकर इंसान का जिस्म शरीर बना है और इंसान का जिस्म इन्हीं चीजों पर आधारित होता है, उमूर तबैया साथ है। यानी कि उमूर तबैया क्या है, उमूर तबैया वो चीजें हैं जिनसे मिलकर इंसान का जिस्म बना है। और वो कितनी चीजें हैं, वो सात हैं जिनसे इंसान का जिस्म बना है। अब अगर उन सातों चीजों में से एक भी चीज मिस हो जाए यानी कि खत्म हो जाए, तो इंसान का बाकी रहना नामुमकिन है, इंसान बाकी नहीं रह सकता, इंसान मर जाएगा, खत्म हो जाएगा इंसान। वो सातों चीजें क्या मिलके, उन सातों चीजों के जोड़ को क्या कहते हैं, उमूर तबैया। उमूर तबैया वो चीजें जिनसे, जिसमें इंसानी की बका है, जिसमें इंसानी बाकी है, जिनसे जिनसे इंसान जिंदा है, जिनसे अगर वो सात हैं, और उन सातों में से अगर एक भी खत्म हो जाए तो इंसान का जिस्म खत्म हो जाए। तो वो सातों चीजें कौन कौन सी है जिनको हम उमूर तबैया बोलते हैं, नंबर एक अरकान, नंबर दो मिजाज, नंबर तीन अखलाक, नंबर चार आजा, फिर पांचवा अरवाह, छठा कुआ, और सातवां अफआल। ये सात चीजें हैं, ये सात वो चीजें हैं जिनके जोड़ को उमूर तबैया बोलते हैं। ठीक है। इनमें से अगर एक भी चीज खत्म हो जाए तो इंसान खत्म हो जाए। ठीक है। अब एक तो एग्जाम में जो पूछा जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उमूर तबैया के तीसरे अमर का नाम बताइए। तो तीसरा अमर कौन सा हुआ, अखलाक। फिर कई बार पूछ लेते उमूर तबैया के पांचवें अमर का नाम बताइए, पांचवा अमर कौन सा है, अरवा। फराना प्लीज ध्यान दो इधर। उमूर तबैया के पांचवा जो अमर है उमूर तबैया कौन सा है, अरवा। यानी कि इसको सीरियल वाइज याद करना, ऐसा नहीं है कि पहले अरकान कह लिया, फिर अरवाह कह लिया, फिर अफाल चले गए, फिर मिजाज पे आ गए, फिर कुआ पे आ गए, फिर आजाब, नहीं। इसको सीरियल वाइज याद करना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। क्यों, कई बार सीरियल पूछ लेते हैं कि उमूर तबैया के तीसरे अमर का नाम बताइए, अखलाक है। पांचवे का पूछ लिया, अरवा है। छठे का पूछ लिया, कुआ है। सातवें का पूछ लिया, अफआल है। तो इनको सीरियल वाइज आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि सीरियल वाइज भी पूछते हैं कई बार।
ठीक है, अरकान मिजाज अखलात आज़ा अरवा क़ुवा अफ़आल, इसको अच्छे से, अरकान मिजाज अखलात आज़ा अरवा क़ुवा अफ़आल, अरकान मिजाज अखलात आज़ा अरवा क़ुवा अफ़आल, जब आप इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको 20-25 मिनट में सेट हो जाएगा दिमाग से। और इसको ऐसा सेट करना कि वहां जाकर के इसकी गिनती उल्टी मत कर देना, कि वहां जाके करना अरवा क़ुवा अफ़आल, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट मत कर देना वहां जाकर के। तो इतना बढ़िया याद कर लेना कि इसका, क्योंकि अगर आपने ये याद कर लिया तो आपने उमूर तबैया याद कर लिया, और अगर आपने उमूर तबैया समझ लिया तो मान लीजिए आपने पूरा यूनानी समझ लिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों के बात बता रहा हूं। अरकान, अरकान उन चीजों को बोलते हैं जिनसे दुनिया की तमाम चीजें मिलकर के बनी है। पहले उमूर तबैया की बात बता दूं, उमूर तबैया वो चीजें जिनसे मिलकर के जिसमें इंसानी बना है, और अरकान वो चीजें जिनसे तमाम चीजें बनी है दुनिया की। तो जाहिर सी बात है, जब तमाम चीजें बनी है तो दुनिया, इंसान भी तो इस दुनिया में ही है, तो इंसान भी उन्हीं से बना है। पहली बात, अरकान वो चीजें जिनसे मिलकर के दुनिया की तमाम इन चीजें बनी है। दूसरी, मिजाज, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, गौर करना, दुनिया में जितनी भी चीज, सबका मिजाज है, यानी कि स्वभाव है कुछ ना कुछ। जो जानदार है उनका भी स्वभाव है, जो नहीं जानदार है, निर्जीव है, उनका भी स्वभाव, इंसान का भी स्वभाव है, पेड़ का भी स्वभाव है, पत्थर का भी स्वभाव है, मिट्टी का भी स्वभाव है, आग का भी स्वभाव है, पानी का भी स्वभाव है, तमाम चीजों का स्वभाव है। ठीक है, तो मिजाज अगर है तो इंसान है, क्योंकि उमूर तबैया का दूसरा अमर क्या है? मिजाज। तीसरा, अखलात, अखलात खिलते, कई बार यही पूछ लेते हैं अखलात कितने हैं, इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बात को, इसको भी ध्यान रखना, अखलात कितने हैं? चार। खून, बलगम, सफरा, सौदा, कितने हुए? चार। ठीक है, खून, बलगम, सफरा, हालांकि ये सारे जो है खून ही के अंश हैं। जैसे अगर मैं मॉडर्न से मिलाकर के समझाऊं, ब्लड क्या है? प्लाज्मा है उसके अंदर, आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो इन इन सब का मिलने से बनता है ना खून। ठीक है, हालांकि खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये चारों चीजें खून ही का हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको अलग अलग कह देते हैं, खून, बलगम, सफरा, सौदा। बाकी इनको चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तकरीबन 15 क्लास हमारी उम्र तवैया में लगने वाली है, तो इसको मैं बढ़िया करके पढ़ाऊंगा, आपके बिल्कुल सेट दिमाग में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, आप इसको कभी भूलेंगे नहीं, इंशाल्लाह ऐसा पढ़ाऊंगा। उसके बाद आजा, आजा यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम, ये भी उमूर तबैया का चौथा रुकन है। उसके बाद अरवा। ठीक है, अरवाह के बाद कुआ, और कुआ के बाद अफाल। देखिए, अरवाह, अरवाह कहते हैं रूह को, रूह यानी कि आत्मा भी बोल सकते हैं, रूह के माने गर्मी के भी होते हैं, रूह के माने जिंदगी के भी होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? कुआ, कुआ बना है कुव्वत से, ताकत से, जब इंसान जिंदा होगा उसमें ताकत होगी। ठीक है, तो अफाल, अफाल का क्या है? काम। आप तो ये भी कह सकते हैं ना, आप मुझे कह सकते हैं कि सर बिना काम करे तो आदमी जिंदा रह सकता है। नहीं भाई, बिना काम करे आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पूछे कैसे? जागना भी एक काम है, जागना एक काम है, क्योंकि उसके अंदर इंसान के जो नफसानी है, रूह नफसानी है, वो काम करती है। इंसान सोचना है, सोचना भी काम है। इंसान खाना खाता है, वो भी काम है। इंसान बैतुल खला में जाता है, वो भी काम है। जिस्म के हिस्से तो काम कर रहे हैं ना, दिल, गुर्दे, फेफड़े तो काम कर रहे हैं ना, वर्क तो चल रहा है ना, कैलोरी तो बर्न हो रही है ना, चाहे कम दर्जे से हो रही है। सोच रहा है इंसान, कुव्वत नफसानी उसकी काम कर रही है। ठीक है, तो वर्क यानी कि अफाल यानी कि काम, और कुआ यानी कि ताकत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आदमी चाह कर ना करेगा तो करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आदमी रात दिन सोता रहे। तो ये जो सारी की सारी किस्में हैं, अफाल के साथ साथ, काम के साथ साथ, ये सारी वो चीजें हैं जिनको जिनको मिलाकर के उमूर तबैया कहते हैं। और ये वो चीजें हैं जिनमें से अगर एक भी खत्म हो जाए तो जिसमें इंसानी भी खत्म हो जाए। अब आज के बाद जो है 15 या 16 क्लास इसमें टोटल लगेंगी, और इसको हम क्लियर कर लेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, इंशाल्लाह इस बार ऐसा पढ़ाऊंगा कि उमूर तबैया आपकी कन्फर्म, पक्की। ठीक है, अब किसी को कुछ भी सवाल पूछना है भाई, पूछ सकते हैं। बस आज इतना ही करेंगे, बाकी कल देखेंगे।